मेरे ससुर जी ने कहा, बहू रानी, थोड़ी सी और जगह फैलाओ, तब मेरा सामान अंदर जाएगा। तुम बहुत ही नाजुक बन रही हो। बहू, मुझे ज़रा अच्छे से क्रिकेट खेलने दो। तुम्हें पहली बार ही ज़रा कठिनाई होगी, पर बाद में तुम बहुत ही आनंद ले पाओगी। मेरे ससुर जी ने ऐसा कहकर मुझे तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है और एक रोचक कहानी में। दोस्तों, मैं आज एक लड़की का रोल निभा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत ही आनंद मिलने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम रेणुका है। मैं 19 साल की एक सुंदर लड़की थी। मुझ पर तो सावन उभर कर आया हुआ था। तब मेरे ऊपर लोगों की नज़रें बहुत ही वो हो गई थी। मेरे घर में मैं सबसे बड़ी थी और मुझसे एक छोटा भाई था जो 14 साल का था। मेरे माँ और पिताजी को मेरे शादी की चिंता हो रही थी। तब मेरे पिताजी अच्छे रिश्ते ढूंढने लगे थे मेरे लिए, और कुछ दिनों बाद मेरे लिए अच्छा रिश्ता आया था। मेरा होने वाला पति अच्छी सरकारी नौकरी पर था। जब मुझे वो पहली बार देखने आया था, उसने मुझे पहली नज़र में ही पसंद किया था और मेरे हाथ में 501 रुपये भी दिया था। मुझे वो पसंद आया था। मेरे होने वाले पति का नाम अरविंद था। अरविंद भी दिखने में बहुत ही सुंदर था और मेरे पिताजी ने पट मंगनी और पट शादी कर दी थी और मैं मेरे ससुराल चली गई थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे स्वभाव के लोग थे। उस घर में मैं सबसे छोटी बहू थी। फिर एक सप्ताह बाद पूजा पाठ हुई थी मेरे ससुराल में। मेरे ससुराल का रिवाज था कि पूजा होने के बाद ही शादीशुदा जोड़ा वो सब कर सकता है। इसीलिए मैं और अरविंद एक दूसरे के नज़दीक नहीं आए थे क्रिकेट खेल खेलने के लिए। और फिर वो दिन आया जिसका मुझे और अरविंद को इंतज़ार था। मैं उस दिन सज धज के मेरे कमरे में बैठकर अरविंद का इंतज़ार कर रही थी। और तभी थोड़ी देर में अरविंद आया और मुझे नीचे सुलाकर मेरे हरे भरे जन्नत पर खेलने लगा। और फिर अरविंद ने अपना सामान निकाल कर मेरे हाथ में दिया। तब मैंने देखा कि अरविंद का वो सामान बहुत ही मोटा और ताकतवर था, जो मेरे साथ अब क्रिकेट खेलने जा रहा था। मैं तो हैरान थी कि अब मेरी खैर नहीं। और फिर अरविंद अपने सामान से मेरे साथ क्रिकेट खेलने लगा था। तब मुझे बहुत ही वो वाली तकलीफ हो रही थी। तभी मैंने अरविंद से कहा, अरविंद, ज़रा आराम से अंदर डालो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तब अरविंद ने कहा, रेणुका, तुम पहली बार क्रिकेट खेल का मज़ा ले रही हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। बस तुम ज़रा मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझे ज़रा ध्यान से क्रिकेट खेल का मज़ा लेने दो। और तब अरविंद मुझे जोर जोर से चौके छक्के लगाए जा रहा था और फिर क्रिकेट खेल में मेरा पूरा पानी निकाल रहा था। पर अरविंद तो खेल में इतना डूब गया था कि वो स्पीड से मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था और मैं नीचे से मज़े लूट रही थी। और कुछ मिनटों में ही अरविंद ने पूरे रस से मेरी वो जगह भर दी थी और फिर मैं और अरविंद गहरी नींद में सो गए थे। जब मैं सुबह उठी तो अरविंद मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैंने मेरे ससुर जी को कहा, डैडी जी, अरविंद कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह। तब मेरे ससुर जी ने कहा, बहू, अरविंद शहर गया हुआ है, वो 15 दिन बाद ही लौटेगा, तुम चिंता मत करो। पर मुझे अरविंद का बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन अरविंद को बहुत कोस रही थी कि मुझे बिना बताए वो कैसे चला गया। एक बार भी अरविंद ने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। तभी मैं मेरे कमरे में गई और अरविंद को फ़ोन किया तो अरविंद मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। बस 15 दिन की तो बात है, तुम गुस्सा मत करो। ऐसा कहकर अरविंद ने फ़ोन रख दिया था और फिर मेरा गुस्सा भी शांत हो गया था। पर अब मेरी रात की ही दिक्कत होने वाली थी क्योंकि अरविंद 15 दिन बाद आने वाला था। बस मैं दुआ कर रही थी कि अरविंद जल्दी ही घर आ जाए और फिर मैं रोज़ अरविंद का इंतज़ार करने लगी थी। एक दिन की बात है, मेरे ससुर जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था पैर दबाने के लिए। तो मैं उन्हें मेरे पिताजी की तरह समझकर ही उनके कमरे में चली गई थी। घर में मैं और ससुर जी ही थे। मेरा छोटा देवर भी कॉलेज गया हुआ था। मैं एक कटोरी में तेल लेकर गई थी और मेरे ससुर जी के पैर दबाने लगी थी।
तब मेरे ससुर जी मेरे साथ बहुत ही प्यारी बातें करने लगे थे। मैं भी उनके पैर दबाते हुए ध्यान से बातें सुनने लगी थी। जब मैं मेरे ससुर जी के पैर दबा रही थी तो मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की इच्छा जाग गई थी। मुझे ससुर जी में अरविंद ही नजर आ रहा था। तभी मैंने पैरों को दबाते हुए मेरा हाथ ससुर जी के सामान पर रख दिया और उस सामान को प्यार से हाथ लगा रही थी। तब मेरे ससुर जी भी क्रिकेट खेलने के मौसम में आ गए थे और फिर मेरे ससुर जी ने मेरी हरी भरी जन्नत को खुला कर दिया था और फिर मेरे साथ क्रिकेट खेलने लग गए थे। तब मुझे लगा कि मेरे ससुर जी भी क्रिकेट खेल के कितने बड़े दीवाने थे। उन्होंने पूरे 1.5 घंटे तक मेरे साथ क्रिकेट खेल का मजा लिया था और मुझे बख्शिश के तौर पर 1 लाख रुपए नगद भी दिए थे और कहा था, बहू तुम रोज मेरे पैर दबाया करो और पैर दबाने के साथ साथ क्रिकेट खेल का भी आनंद लिया करो, तो मैं तुम्हें रोज अच्छे अच्छे पारितोषिक दिया करूंगा। अब अरविंद के आने तक ससुर जी मुझे क्रिकेट खेल का मजा दे रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी छोटी सी रोचक कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी की भी मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर इस कहानी का किसी भी व्यक्ति से संबंध बनता है तो मात्र इसे एक इत्तेफाक समझा जाएगा।